पिछले वाले क्लास में आपने रबी क्रॉप्स के बारे में जाना, आज हम लोग जानेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई, यानी कि खरीफ क्रॉप को हम लोग जून और जुलाई में लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ मानसून। मानसून मतलब बरसात। लगभग जून के लास्ट से जो है बरसात का आना शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का शुरू हो जाता है और जुलाई आते आते तक पूरा हो जाता है, बड़ी जोर शोर से बारिश होने लगती है। तो बेसिकली मानसून के शुरुआत में ही, यानी कि जून जुलाई के बीच में हम लोग फसल को लगा देते हैं एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। और इसको हम लोग कब काट लेते हैं? सितंबर अक्टूबर के बीच में लगभग काट ही लेते हैं उसको। पूरा हमारा ये खरीफ क्रॉप का टाइम ड्यूरेशन है। आगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। इतने सारे क्रॉप्स हैं जो कि हम लोग कब उगाते हैं? जून जुलाई में उगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें से तो बहुत सारा हमारे लिए नया वर्ड है ना, नाम आपने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक इन असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन यानी कि खेती ज़्यादा तौर पे किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स आर पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। दिज आर औश, अमन एंड बोरो। देखिए ध्यान से, असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, खास करके इन 3 स्टेट्स में पैडी 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन, यानी कि पैडी का 3 अलग अलग वैरायटी उगाए जाते हैं। पैडी का 3 अलग अलग वैरायटी उगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। वो 3 अलग अलग वैरायटी पैडी का कौन कौन सा है? औश, अमन एंड बोरो। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये पूरा का पूरा बात हो गया है हमारा खरीफ क्रॉप्स का। उसके बाद हमारा आता है जैड क्रॉप्स। जैड क्रॉप्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स आर नॉन एज द जैड सीजन। देखिए, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बीच में ना थोड़ा बहुत समय बचता है हमारा। जैसे यदि हम लोग बात करें पहले खरीफ क्रॉप का, तो खरीफ क्रॉप को हम लोग खरीफ क्रॉप को हम लोग कब लगाएंगे बताइए? हाँ, जून से जुलाई के बीच में लगा देंगे। काट लेंगे कब? सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा खरीफ क्रॉप का। रबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं। रबी क्रॉप को हम लोग कब लगाते हैं? अक्टूबर से दिसंबर से। देखिए, जैसे ही इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, खरीफ क्रॉप में हम लोग फसल को काटते कब है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में हम लोग काट लेते हैं खरीफ क्रॉप को। और रबी क्रॉप को लगाते कब है? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में लगा देते हैं। यानी कि खरीफ क्रॉप जैसे ही हमारा ख़त्म होता है वैसे ही हम लोग रबी क्रॉप को लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर खरीफ क्रॉप को हम लोग लगाते कब है? जून जुलाई में लगाते हैं। और रबी क्रॉप को हम लोग काटते कब है? अप्रैल से लेके जून के बीच में काट लेते हैं। अब इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत, यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप को हम लोग काटते कब है बताइए? हाँ, रबी क्रॉप को अप्रैल से जून के बीच में काट लेते हैं। उसके बाद खरीफ क्रॉप को हम लोग लगाते कब है? जून और जुलाई के बीच में लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने अप्रैल से जून के बीच में रबी क्रॉप को काटा, वैसे हमने क्या लगा दिया? खरीफ क्रॉप लगा दिया। रबी क्रॉप को हमने जैसे ही अप्रैल से जून के बीच में काट लिया, वैसे ही खरीफ क्रॉप को हमने लगा दिया, है ना। तो ये जो लगा रहे हैं ना हम लोग, इन दोनों के बीच में 1 से 1.5 महीने का टाइम गैप होता है। अब ऐसा नहीं है कि जून तक हमारा पूरा का पूरा रबी क्रॉप कटता ही रहता है, नहीं। कुछ समय थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 महीना 1.5 महीना का हो जाता है इस बीच में। ठीक है, तो हालांकि रबी क्रॉप हम लोग काटेंगे अप्रैल से जून के बीच में और खरीफ क्रॉप को लगाएंगे हम लोग जून से जुलाई के बीच में। तो हालांकि यहाँ पे जून से हम लोग ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे जून से शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम बिल्कुल भी बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत समय बीच में बचता है।
1 से 1.5 महीने का समय हमारा बच जाता है। उसी बचे हुए सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जैड सीजन कहते हैं। और उस जैड सीजन में जो फसल उगाए जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे जैड क्रॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग दिस समर मंथ्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और कहा गया है समर मंथ का। चलिए एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे। हम लोग अप्रैल से जून के बीच में हम लोग रबी क्रॉप को काटेंगे, है ना, और जून से जुलाई के बीच में खरीफ क्रॉप को लगा देंगे। तो बेसिकली ये जून और जुलाई का लगभग जो समय होता है थोड़ा बहुत गर्मी का ही होता है। हालांकि जुलाई में थोड़ा बहुत हमारा बरसात आना शुरू हो जाता है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो मई जून जो है लगभग आपका गर्मी वाला ही सीजन रहता है। तो उस गर्मी के सीजन को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, बेसिकली जैड सीजन कहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ना 1 से 1.5 महीने का समय होता है, ज़्यादा नहीं। अभी आपको एग्जांपल देंगे ना, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। जैसे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जैड क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। यानी कि तरबूज, ककड़ी, ये सब आपको कब मिलता है, खीरा कब मिलता है आपको, गर्मी के सीजन में ही तो मिलता है ना। तो वही बात हो गया यहाँ पे कि 1 से 1.5 महीने का हमारे पास रबी और खरीफ के बीच में बचता है, जिसमें कि हम लोग अपने वाटरमेलन यानी कि तरबूज को, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, इन सब चीज़ों को हम लोग लगाते हैं और हम लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। खीरा हो गया, कुछ सब्जी भी हमारे उस समय पे उगाए जाते हैं, और कुछ हमारे फॉडर क्रॉप्स का मतलब ऐसे फसल जो कि जानवरों के लिए है। फॉडर मतलब क्या होता है, जो कि जानवरों को हम लोग खिलाते हैं। फॉडर क्रॉप्स का मतलब हो गया ऐसे क्रॉप जो कि जानवरों के लिए बेसिकली है। ठीक है, तो जैड हमारा क्रॉप्स ये हो गया। जैड क्रॉप्स के बारे में यदि उतना कुछ याद नहीं भी रहे ना, तो याद रखिएगा कि रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में, यानी कि रबी क्रॉप के काटने के वक्त और खरीफ क्रॉप के लगाने के वक्त जो है थोड़ा बहुत हमारे पास 1-1.5 महीने का समय बचता है। उसी में हम लोग जैड क्रॉप्स को लगा देते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और कुछ फॉडर क्रॉप्स का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। कोई समस्या है इसमें? चलिए, ये हो गया हमारा। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।